हेलो एवरीवन। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय सेमेस्टर की ध्रुव स्वामिनी पुस्तक जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। नाटक का अध्ययन करने से पहले थोड़ी सी चर्चा नाटक के बारे में करेंगे कि नाटक है क्या। नाटक के कुछ तत्व होते हैं जिससे उसके अंदर सजीवता आती है। एक तो कथा वस्तु होती है। नाटक की अपनी एक कथा होती है जो पाठक या श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करती है, आरंभ से अंत तक उसकी रुचि को बनाए रखती है। नाटक के पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण इस प्रकार से होता है कि जैसे रूबरू हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत हों, इस तरह से पात्रों के विचार और हाव भाव होते हैं। संवाद, कथा और कथन अगला तत्व है, यानी पात्रों के जो संवाद है ऐसे लगते हैं जैसे कि वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो। भाषा शैली, जिस प्रकार का नाटक होता है उसी से संबंधित उसी तरह की भाषा, उस समकालीन भाषा का प्रयोग किया जाता है। देश काल एवं वातावरण, उस समय की परिस्थितियां, माहौल, सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, उनका भी नाटक में समावेश होता है। अंतिम तत्व नाटक का उद्देश्य। प्रत्येक नाटक का अपना एक उद्देश्य होता है। वह किसी न किसी ध्येय के कारण ही लिखा जाता है। वह एक संदेश देता है हमें। वैसे तो इन 6 तत्वों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन अनेक विद्वानों ने 2 तत्व और भी जोड़े हैं। एक तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय का अर्थ होता है 3 का सम्मिलन। वो 3 होते हैं समय, स्थान और कार्य। यानी नाटक के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है और किस समय पर हो रहा है। वैसे यह देश काल और वातावरण में भी सम्मिलित ही है। फिर है अभिनेयता, जिसे हम पात्र एवं चरित्र चित्रण कहते हैं। वह वहां भी संकलित है ये पॉइंट, लेकिन अलग से वर्णित करना चाहें तो अलग से भी बताया जा सकता है। अभिनेयता, नाटक के अंदर जो पात्र हैं वो किस प्रकार से अपने अभिनय को कर रहे हैं, अपने रोल को अदा कर रहे हैं। ये सब तत्व मिलकर के नाटक को रंगमंच के योग्य बनाते हैं, नाटक को अभिनेयता के योग्य बनाते हैं। यानी नाटक का मंचन किया जा सकता है। जैसे कि रामलीला और रासलीला किसी स्टेज के माध्यम से दिखाई जा सकती है, ऐसे ही नाटक जो है रंगमंच यानी स्टेज पर दिखाया जा सकता है। तो आइए अब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन अध्यापन करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर 3 भाग हैं। उसके उन भागों को दृश्य नाम से पुकारा गया है। कुछ लेखक जैसे उसे सर्ग कह देते हैं, खंड कह देते हैं, भाग कह देते हैं। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी को 3 दृश्यों में विभाजित किया है। इसका पहला दृश्य, यदि आप नाटक का अध्ययन एकदम से एकाग्रचित्त होकर के करेंगे तो नाटक के जो गद्यांश व्याख्या पेपर में आती है वह बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। हमें नाटक से तादात्म्य स्थापित करना है, यानी प्रत्येक पात्र से इस प्रकार से रुचि दिखानी है कि प्रत्येक पात्र हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे सम्मुख ही उपस्थित है। प्रथम दृश्य का आरंभ कैसे होता है, देखिए। शिविर का पिछला भाग, यानी एक शिविर लगाया हुआ है, एक कैंप डाला हुआ है और उसके पिछले भाग में उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है, पहाड़ी क्षेत्र है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है उस जगह पर से, जिससे सटा हुआ
चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज है। कुंज यानी कि वाटिका। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। पहाड़ी पर से जो जलधारा बह रही है, वहां साथ में ही झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है, यानी हवा के झोंके भी चल रहे हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी जो कि नाटक की मुख्य पात्रा है, अब उसका प्रवेश होता है उस शिविर के पिछले भाग में। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। जो ये दृश्य दिखाया है, यानी रंगमंच पर इस नाटक को प्ले करना हो, इसे दिखाना हो, तो इस प्रकार से रंगमंच को तैयार किया जा सकता है। शिविर के पीछे के भाग में है, वहाँ वाटिका है, कुंज है, झरने हैं, यानी प्रकृति की सौंदर्य का स्टार्टिंग में, आरंभ में वर्णन किया हुआ है। और ध्रुव स्वामिनी शिविर के पिछले भाग में प्रवेश करती है और ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ एक स्त्री और है जो नंगी तलवार लिए हुए है। कुरूप कहा है उसे, यानी वो लंबी है लेकिन रूप से सुंदर नहीं है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहां से, और वह पहाड़ों की ओर देखती है। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न। ये पंक्ति, ये बातें ध्रुव स्वामिनी बोल रही है। क्या कहती है ध्रुव स्वामिनी उस पर्वत को देख करके, उस पर्वत की अडिगता को देख करके कि वो सीधा खड़ा है, तना हुआ है, कठोर है, और उसके जो शिखर हैं वह स्वच्छंद हैं और उन्हें कोई भेद नहीं सकता है, जटिल हैं, कठोर हैं, दृढ़ हैं। और इन कोमल निरीह लता, दूसरी तरफ जो वाटिका और कुंज है उसमें खिली हुई जो कोमल कोमल लताएं हैं और जो पेड़ हैं, उनको देख करके उस पहाड़ से तुलना कर रही है ध्रुव स्वामिनी कि इस पहाड़ के चरणों में इन लताओं को, इन कुंजों की पौधों को, बेलों को चरणों में लौटना चाहिए। साथ वाली खड़ग धारिणी की ओर देखकर अब जो चुपचाप खड़ी थी एक स्त्री जिसके हाथ में तलवार थी, उसकी ओर देखकर ध्रुव स्वामिनी बोलती है। क्या कहती है फिर? क्यों मंदाकिनी नहीं आई? उससे पूछ रही है कि मंदाकिनी नहीं आई। उसे चुप देखकर वह स्त्री बोलती नहीं है। बोलती क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है, यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? जो दासी है, जो हाथ में तलवार लिए हुए है, उस दासी से प्रश्न करती है ध्रुव स्वामिनी कि मंदाकिनी नहीं आई। जब वह जवाब नहीं देती है तो फिर ध्रुव स्वामिनी फिर कहती है कि मैं जब से इस अंतःपुर में आई हूँ, अंतःपुर जहाँ रानियों का निवास होता है, राजा के महल के अंदर वह स्थान होता है, कि जब से मैं अंतःपुर में आई हूँ मुझे केवल अपमान ही अपमान सहना पड़ रहा है। और क्या जो इस महल की दासियां हैं
वो भी ऐसे ही मुझे अपमानित करेंगी। इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? ध्रुव स्वामिनी बोल रही है, जब वह जवाब नहीं देती है, जो दासी है जिसने तलवार धारण की हुई है वह चुपचाप खड़ी है, तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, क्या इस पर्वत की तरह तुम भी मौन ही रहोगी क्या? बोलकर मुझे नहीं बताओगी क्या? फिर आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हे मेरे भाग्य विधाता, यह मेरे साथ कैसा इंद्रजाल रचा जा रहा है, मुझे भ्रमित किया जा रहा है कि एक दिन जब राजपुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद, यानी कोई यज्ञ का आयोजन हो रहा था और उस समय मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वो आशीर्वाद जो उन्होंने दिया था, क्या वो अभिशाप था क्या मेरे लिए? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? मूक में चुप, यानी ध्रुव स्वामिनी अकेले ही बोले जा रही है और तलवार धारण करने वाली वह कुरूप स्त्री कोई भी जवाब नहीं दे रही है। तुम कुछ बोल न सकी, मेरी बातों का उत्तर भी न दोगी क्या? इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो क्या? भी चुप ही रहना है तुम्हें? यह असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या? यानी इस राजमहल के अंदर किसी भी व्यक्ति से मुझे एक मानवीयता का व्यवहार प्राप्त नहीं होगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे, ये सब खड़े हैं। यानी महल के अंदर ये और लोग भी हैं, और जिनको छोटा समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है, वही लोग इसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो इससे ध्रुव स्वामिनी अपने आप को अपमानित महसूस करती है। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी भी बैठ गई और ध्रुव स्वामिनी भी बैठ गई। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, यानी शंका के साथ चारों ओर देखती है कि कोई देख या सुन तो नहीं रहा। तो फिर वह बोलती है, क्या बोलती है खड्गधारिणी? देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। दासी अपनी व्यवस्था को प्रस्तुत करती है कि समय और स्थान को देख करके ही बोला जाता है। यानी अब मैं ऐसे स्थान पर हूँ और ऐसा समय है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसे ही कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ खड़ा किया गया है कि मैं मौन रहूं, उसी में भलाई है मेरी। ध्रुव स्वामिनी फिर बोलती हैं, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? अभी तक चुप थी तुम, क्यों नहीं बोल रही थी, और अब बोल रही हो तो मेरे साथ छल कर रही हो आप। खड्गधारिणी बोलती है फिर, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। वह चंद्रगुप्त के बारे में कहती है, थोड़ा सा इशारा करती है कि मैं एक पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना सुनाने के लिए ही बोली हूँ। और वो पीड़ित व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त पुरुष पात्रों में एक मुख्य पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, यानी पूरी जिज्ञासा के साथ
वही न जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे। ये नाटक की बैकग्राउंड है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो विशेष रूप में नाटक में शुरुआत में क्या होता है कि जो राजा है चंद्रगुप्त, उसके पिताजी राजा थे जब, उनका ध्रुव स्वामिनी के पिता से युद्ध हुआ था और युद्ध में हार जाने पर ध्रुव स्वामिनी के पिता ने चंद्रगुप्त से शादी करने के लिए शर्त रख दी थी कि मैं मेरी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दूंगा। लेकिन चंद्रगुप्त ने ही अपना बड़प्पन प्रस्तुत करते हुए ये कहा था कि मेरा बड़ा भाई जो है मैं उसी से इनका विवाह करवाऊंगा, रामगुप्त उसका नाम है, कि रामगुप्त के साथ इनका विवाह कर दिया जाए। मैं तो छोटा हूँ, मैं अभी युवराज हूँ। लेकिन वास्तव में मन ही मन चंद्रगुप्त भी चाहता था और रामगुप्त थोड़ा द्वेष प्रवृत्ति का ईर्ष्यालु व्यक्ति है। उसके बारे में हम नाटक में आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि हमारी भी जिज्ञासा बनी रहे नाटक को सुनने की। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबा करके, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। इन पंक्तियों से हमें आभास होता है कि खड्गधारिणी को चंद्रगुप्त ने ही शायद भेजा हो पता करने के लिए कि ध्रुव स्वामिनी अपने मन से क्या चाहती है। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी है? यानी चंद्रगुप्त को भी बंदी बना रखा है क्या रामगुप्त ने? खड्गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? राजाधिराज कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह कर दिया गया है और ध्रुव स्वामिनी खुश नहीं है रामगुप्त के साथ विवाह करके। रामगुप्त भी उसे नहीं चाहता है, वह भी किसी और से प्रेम करता था। ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी है मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। यहाँ रामगुप्त की विलासिता को बता रही है ध्रुव स्वामिनी कि राजा जो है वो मुझे कहाँ कुछ समझते हैं, मेरी कब सुनते हैं, अर्थात मेरा कोई मान सम्मान नहीं करते हैं, न ही मेरी अनुन्य विन्य और विनती सुनेंगे। वह तो हमेशा मदिरा में मस्त और दरबार के विलासिनियों के साथ आनंद मनाते रहते हैं। उन्हें मेरे लिए कहाँ अवकाश है, कहाँ उनके पास समय है। खड्गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। यानी खड्गधारिणी चाहती थी कि ध्रुव स्वामिनी कोई ऐसा उपाय सुझाएगी जिससे चंद्रगुप्त का भला होगा। लेकिन अब खड्गधारिणी कहती है कि आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वतव और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। राजा उसे चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे। इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने केवल एक परंपरा को निभाते हुए कि बड़े भाई को ही राजा बनाया जाए, उन्होंने इस सब चीज को त्याग दिया और रामगुप्त को राजा बनाना स्वीकार कर लिया था। तो खड्गधारिणी कहती है कि राज्य को तो त्याग ही दिया, साथ में एक अमूल्य निधि को भी खो दिया उन्होंने। और ये कहते हुए वो असमंजस महसूस करती है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, अपनी अमूल्य निधि
वह क्या, यानी वो कौन सी चीज है जो इतनी बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो खजाना क्या है। खड़गधारणी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। यानी मैं अगर आपको वो बात बताती भी हूँ तो उससे पहले मैं मेरे प्राणों की भीख मांगती हूँ, ऐसा न हो कि आप मुझ पर रुष्ट हो जाएं। ध्रुव स्वामिनी, कुछ सोच करके तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भय प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों को, दुर्बलों को पीसने दो। यहाँ पर राजा का जो व्यवहार है प्रजा के साथ वह भी उजागर होता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के प्रति भी राजा के व्यवहार झलकता है इन पंक्तियों से। क्या कह रही है ध्रुव स्वामिनी कि जो बातें छिपी हुई हैं, मुझे चंद्रगुप्त के बारे में जो बातें नहीं पता है तो वो ना ही बताओ। अब वह चंद्रगुप्त के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाती है ध्रुव स्वामिनी। क्या कह रही है कि वह बाल अरुण, अरुण सूर्य यानी छोटा, सूर्य का छोटा रूप, और वह राजचक्र में, इस राजा के विधान में, राजा के व्यवहार के कारण वह पिसा जा रहा है। और वह ही नहीं, हम निसहाय, यानी अपने आप को भी कहती है कि मैं भी राजा के दुष्चक्र का शिकार हूँ, निसहाय हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, दुर्बल हूँ, इसीलिए तो राजा के अत्याचारों को सहन कर रही हूँ। खड़गधारिणी देवी, वह वलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, वलरी बेल है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह कोई काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा देने पर वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। क्या कह रही है खड़गधारिणी इन पंक्तियों में, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि बच्चों आप ध्यान से पाठ का अध्ययन करेंगे तो गद्यांश व्याख्या बड़ी आसान होगी। खड़गधारिणी क्या कह रही है कि वह जो लताएं पहाड़ी पर फैल गई हैं और नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की हैं। यानी समाज की स्थिति को प्रकृति के माध्यम से खड़गधारिणी व्यक्त कर रही है कि जो नन्ही नन्ही पत्तियां हैं, यानी समाज के जन सामान्य व्यक्ति हैं, प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। यानी जो काई होती है, जैसे धीरे धीरे जब वह काई फैल जाती है तो वह दूसरों के लिए फिसलन बन जाती है, उस पर से कोई फिसल करके गिर सकता है। परंतु जब यही काई ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो यह सहारा बन जाती है किसी दूसरे के लिए, ताकि वो उसके सहारे चढ़ सके। तो कहने का भाव यह है कि खड़गधारिणी ने इस काई वाली प्रसंग के माध्यम से समाज के अंदर जो छोटे प्राणी हैं, जो तुच्छ हैं, किसका कितना महत्व है और कब समय और परिस्थिति के अनुसार उनका महत्व बढ़ जाता है, इस बात को यहाँ पर प्रकट किया है ध्रुव स्वामिनी। अब ध्रुव स्वामिनी बोलती है आकाश की ओर देखकर, क्या कहती है, वह बहुत कुछ दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य,
क्या कह रही है ध्रुव स्वामिनी, अब दोनों का कंपैरिजन कर रही है, तुलना कर रही है उन दोनों भाइयों की कि कहाँ तो वह रामगुप्त कठोर हृदय वाला, निष्ठुर, निर्दयी, और कहाँ वह चंद्रगुप्त जो कुमार है, युवा है और स्नेही स्वभाव का है, सरल है और सुंदर भी है, जिसको देख करके शरीर पुलकित हो उठता है। और उसी के भाई उस रामगुप्त को देख करके आश्चर्य होने लगता है, क्या ये उसी का भाई है? खड्गधारिणी बोलती है, कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। वह चंद्रगुप्त की तरफ से बोल रही है खड्गधारिणी कि आप जैसे कि अब मुझे तुलना करके उन दोनों भाइयों के बारे में बता रही हो, चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ बता रही हो, तो चंद्रगुप्त जी को तो इतने से ही संतोष है कि कोई उसे याद कर रहा है और विश्वास के साथ याद कर रहा है। रही अभुद्य की बात, सो तो उन्हें अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। अभ्युदय का मीनिंग यहाँ पर है कि कभी न कभी राजा के रूप में उनका विकास और तरक्की, तो वो चंद्रगुप्त जी कहते हैं कि मुझे मेरे भाग्य पर विश्वास है, मेरी बाहुबल पर विश्वास है, मेरी शक्ति पर विश्वास है कि मैं भी कभी न कभी सम्राट बनूंगा। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें साहस का कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। अब ध्रुव स्वामिनी की चंद्रगुप्त के प्रति संवेदना प्रकट हो रही है इन पंक्तियों में। क्या कह रही है वो कि चंद्रगुप्त को बोल देना कि ऐसा कोई काम न करें जिससे उनके लिए कोई आपदा खड़ी हो जाए, कोई संकट पैदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रामगुप्त को पता लग जाए और रामगुप्त कोई विपत्ति खड़ी कर दे। खड्गधारिणी खड़ी होती है, अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। ध्रुव स्वामिनी बोल रही है ये बातें, खड्गधारिणी खड़ी हो जाती है तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम तो अब यहाँ से जाओ और किसी दूसरी दासी को यहाँ पर भेज देना, मैं तो अभी यहीं बैठना चाहती हूँ, इस वाटिका के अंदर ही बैठूंगी। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और दासी का प्रवेश होता है। दूसरी दासी आ जाती है हाथ जोड़ करके, देवी सायंकाल हो चुका है, यानी शाम हो गई है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं, यानी वनस्पति भी सो रही हैं, क्योंकि जब तक सूर्य रहता है तो वनस्पति जो है खिली हुई रहती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढल जाता है तो उनके अंदर भी शिथिलता आ जाती है। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। पक्षियों के झुंड भी अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे हैं। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं? वह दासी रानी से पूछती है। रानी कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। उनसे प्रश्न कर रही है, क्या आप अभी अंदर नहीं चलेंगे? क्योंकि ये शिविर के पिछले भाग में बैठे हुए हैं ना। खड्गधारिणी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुणा भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है? अब खड्गधारिणी स्वयं कह देती है रानी की तरफ से कि चलूंगी क्यों नहीं, यानी चलूंगी अंदर, मेरा यहाँ कौन सा ठिकाना है जो मैं यहाँ बैठी रहूंगी। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, नेपथ्य पर्दा होता है, कि महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है। इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। ध्रुव स्वामिनी है यह उतावली कैसी? ध्रुव स्वामिनी को आवाज सुनाई दे जाती है और कहती है कि ऐसा उतावलापन क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। आज हम इतना ही करेंगे। इस प्रथम दृश्य का अगला भाग
अगले एपिसोड में यहाँ तक जो पात्र हमारे सामने आए हैं वह ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त का भी परिचय हमें प्राप्त हो चुका है, चाहे वो साक्षात रूप में प्रस्तुत नहीं हुए हैं नाटक में अभी, लेकिन हमें इतना परिचय मिल चुका है कि यहाँ पर रामगुप्त और चंद्रगुप्त भी दो पात्र हैं। अगले एपिसोड में, अगले दृश्य में फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।